व्हाइट पेपर पर आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। 24 अप्रैल वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर क़यादत कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने एक अहम फैसला किया, जिसमें बताया गया कि आइंदा मरदमशुमारी, आइंदा सेंसस में कास्ट बेस्ड डेटा को भी इंक्लूड किया जाएगा। आपको बताते चलें कि 2025 में इंडिया ने पॉपुलेशन के बेसिस पर चाइना को पीछे छोड़ दिया, यानी कि अब पूरी दुनिया में इंडिया is on the top on the basis of population। 1.46 बिलियन पॉपुलेशन है अभी इंडिया की लगभग, और कास्ट सेंसस का मतलब है कि 1 in 1.46 बिलियन लोगों का कास्ट और सब कास्ट डेटा लेना। आखिर क्या जरूरत है कास्ट सेंसस की इंडिया में? क्या इससे पहले भी हिंदुस्तान में कास्ट सेंसस हुआ है? जानिए हमारे साथ इस वीडियो में। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज या वेलफेयर स्कीम्स बनाती है, जो भी बजट रिलीज करती है, इट इज सेट ऑन द बेसिस, ये किस बेसिस पे लिया जाता है? ये इसी पॉपुलेशन का डेटा लेने के बाद ये पॉलिसीज बनाई जाती है, ताकि स्पेसिफिक ग्रुप को जिसको जरूरत है उसे टारगेट किया जाए, उसके लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाई जाए। इसके बाद देखिए, मरदमशुमारी यानी कि सेंसस जो है वो इंडिया में हर 10 साल में होती है। लास्ट 2011 में हुई थी, और इसमें अहम क्या डेटा लिया जाता है कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ मैन वुमेन, मर्द औरत कितने हैं, बच्चे कितने हैं, एम्प्लॉयड कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं, प्लस पानी का, मकान का, बिजली का वगैरह वगैरह, ये सब डेटा लिया जाता है। इंडिया में ये काम ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की जेर निगरानी होता है। देखिए, हिंदुस्तान में आखिरी मुकम्मल सेंसस 2011 में हुआ था, उसके बाद 2021 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से सेंसस नहीं हो सका। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं सेंसस की। इसके नाम कास्ट सेंसस की बात करते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें कास्ट यानी जाति और सब कास्ट को इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि इंडिया में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का डेटा पहले ही सेंसस पे ले रहे हैं, जब से सेंसस हो रहा है। अब बात यहाँ पे ये है कि इवन की शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर भी बहुत सारी मुख्तलिफ जातियां आती हैं, और इंडिया में आजादी से पहले 1931 में कास्ट सेंसस हुआ है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। अब सवाल अहम ये है कि फायदा क्या है, इससे क्या फायदा होगा, कास्ट सेंसस से क्या फायदा होगा इंडिया को? देखिए, अगर कास्ट बेस्ड सेंसस आता है तो गवर्नमेंट को पॉलिसीज, वेलफेयर स्कीम्स, इवन की रिजर्वेशन देने में आसानी होगी। यानी कि कास्ट, गवर्नमेंट को पता चलेगा कि कौन सी कास्ट पीछे रह चुकी है, कौन सी कास्ट को रिजर्वेशन या वेलफेयर स्कीम की जरूरत है। ओके, उसकी प्रोग्रेस के लिए क्या काम करना है। इसी के चलते कई लोगों के सवाल भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कास्ट सेंसस से लोगों में कास्ट बेस्ड डिवीजन जो है वो सामने आ सकता है, प्लस वोट बैंक पॉलिटिक्स भी हो सकती है। और अब साथ ही साथ ये भी एक अहम सवाल सामने आता है कि क्या कास्ट सेंसस होने के बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में क्रीमी लेयर आ सकती है? क्रीमी लेयर आने का मतलब है कि अगर किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के पेरेंट्स ने, किसी बच्चे के पेरेंट्स ने जो रिजर्व कैटेगरी में है, उन्होंने अच्छी जॉब ली, जॉब के बाद अपने बच्चों को पढ़ाया, अच्छे स्कूल्स में पढ़ाया, अच्छी तालीम दी, अब और आगे उनके बच्चे भी रिजर्व कैटेगरी की सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आफ्टर जितना भी सोशल और एजुकेशनल या इकोनॉमिक एडवांसमेंट इनका हुआ है, तो क्या अब भी इन्हें रिजर्व कैटेगरीज की जरूरत है? क्या इस पे भी सरकार नजरसानी करेगी? इसी के साथ कास्ट सेंसस पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।